आज का टॉपिक है अपना पॉलिनेशन। एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल आता ही आता है। इस चैप्टर से सवाल आएगा जो कि फिक्स है और इस चैप्टर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर आपने एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होने की दिक्कत है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी सी गलती हो जाती है, तो वो मैं आज आपको पूरा ट्राई रहेगा कि आपको वो सारी गलतियां ना हो आपकी और वो पूरा टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनेशन मतलब क्या होता है। हम लोगों ने क्या देखा है आज तक, ओरल भाषा में अगर समझो कि पॉलिनेशन क्या होता है तो हम लोगों ने हमेशा से क्या देखा, एंथर है, एंथर स्टिग्मा पे चला जाएगा, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल पॉलिनेशन, आप इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो प्लांट्स हैं, ठीक। प्लांट्स में मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो जब प्लांट में जो मेल गैमेट होता है वो प्रोड्यूस होता है किसमें, पॉलन ग्रेन के अंदर, और फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। मेल गैमेट कहां प्रोड्यूस हुआ, पॉलन ग्रेन में। फीमेल गैमेट कहां प्रोड्यूस हुआ, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है और ये जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ये जो नॉन मोटाइल है ये दोनों कौन है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। अब अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल हैं तो आपस में वो कैसे वो मिलेंगे, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, तो कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा, है ना। तो पॉलिनेटर एजेंट की हेल्प से होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन में और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो सैक में। लेकिन ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों कैसे होते हैं, दोनों होते हैं आपके नॉन मोटाइल, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर किसका, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कहां होता है, पिस्टिल पे। हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ इस तरीके से देखा था, गायनीशियम ना, इस तरीके से देखा था। ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल और यहां पे था, ये था अपना ओवरी, ठीक है। ये था आपका स्टिग्मा, ये इस तरीके से वाला जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा। तो यहीं पे जो पॉलन ग्रेन आता है इसी को पॉलिनेशन कहा जा रहा है, इसी को पॉलिनेशन, फिर यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाता है, यही पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन कुछ और नहीं है कि ट्रांसफर किसका, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। कई बार क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, कई बार पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। कहां पे जरूरत होगी, कहां पे जरूरत नहीं होगी, हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इस पेज पे अपन ने क्या पढ़ा कि मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन में, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो सैक में। लेकिन जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है, जिसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कुछ नहीं है, बस पॉलिनेशन में इतना होता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। सिर्फ इतना सा है इसमें। नेक्स्ट देख लो, जैसे ये मान लो ये आपका एंथर है, ये आपका पिस्टल या कार्पल है। मैंने क्या बोला, ये आपका स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन आपका स्टिग्मा है। ये इतना आपका स्टाइल जो सुराही होता है, सुराही का जो ऊपर वाला सरफेस होता है ये आपका होता है स्टिग्मा। सुराही की जो गर्दन होती है वो है आपकी स्टाइल, जो मोटा सा सुराही नीचे गोल गोल होता है वो होता है आपका ओवरी। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। एंथर, ये जो पॉलन ग्रेन है ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है, उसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे जाना यही क्या कहलाता है, यही होता है आपका पॉलिनेशन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जब पॉलिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग 3 तरीके का पॉलिनेशन देखेंगे इस चैप्टर में, जहां से आपका सवाल बनता है। पहला होता है ऑटोगैमी, ठीक है, एक है ऑटोगैमी, ठीक है, दूसरा है जिटैनोगैमी, तीसरा है जीनोगैमी। समझ में आ गया, ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी, जीनोगैमी, है ना। कहां गया, ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। हम लोग बस ऊपर ऊपर के बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे करेंगे, बाकी डिटेल में हम लोग टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो ऑटोगैमी क्या है, जिटैनोगैमी क्या है और जीनोगैमी क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ऑटो में, जिटैनो में और जीनोगैमी में। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, देखो ऑटोगैमी में क्या है, सिंपल से याद रखो, कोई डाउट नहीं होगा। ऑटोगैमी में क्या होगा, एक ही फ्लावर होगा, सिंगल फ्लावर होगा, और इसी फ्लावर के अंदर आपका मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा, दोनों आपके एक ही फ्लावर के अंदर होंगे। अगर एक ही फ्लावर पे हैं तो बेटा एक ही तो पेड़ होगा, एक ही तो पौधा होगा, उसी पे तो एक ही फ्लावर के अंदर आपका मेल और फीमेल गैमेट दोनों है। तो ये होता है आपके ऑटोगैमी में। जिटैनोगैमी में क्या होता है, यहां पे भी एक ही प्लांट है, ठीक है, यहां पे भी आपका एक प्लांट था और वहां पे भी आपका एक ही प्लांट है, ठीक है, यहां पे भी एक ही प्लांट है, यहां पे भी एक ही प्लांट है। लेकिन जिटैनोगैमी में क्या होता है, अब यहाँ पे फ्लावर अलग अलग हो गए, अब यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हो गए, डिफरेंट फ्लावर हो गए,
ठीक है, डिफरेंट फ्लावर हो गया। अब जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट ही हो जाता है, डिफरेंट प्लांट हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, ऑटोगैमी में सेम प्लांट, जिटैनोगैमी में सेम प्लांट, जीनोगैमी में प्लांट अलग अलग, स्पीशीज सेम रहेगी बट अलग अलग प्लांट रहेंगे। ऑटोगैमी में सेम प्लांट है, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, एक ही फूल है, उसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन बन रहा है, उसी के अंदर आपका स्टिग्मा भी है, ठीक है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों एक ही फूल के अंदर है, वो होगा आपका ऑटोगैमी। जिटैनोगैमी क्या है, पौधा एक ही है लेकिन अलग अलग फूल पे है, मेल गैमेट दूसरे फ्लावर में है, फीमेल गैमेट आपके दूसरे फ्लावर में है, एक ही प्लांट के। जीनोगैमी में क्या है, पौधा ही अलग अलग है, एक पौधा है वो आपका मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, जो दूसरा प्लांट है वो आपका फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ऑटोगैमी में सिंगल प्लांट है, सिंगल फ्लावर है, जीनोगैमी में सिंगल प्लांट है, एक ही प्लांट है लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, और जीनोगैमी में प्लांट ही अलग अलग हो गया, अब तो नया खेल शुरू हो गया। तो देखो काइंड ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यार सिंपल सा फंडा है ना, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये इसका फूल है, दिख रहा है पिंक कलर का फूल, अब इसी के अंदर पॉलन है, इसी के अंदर पॉलन ट्रांसफर कहां हो रहा है, पॉलन ट्रांसफर हो जा रहा है स्टिग्मा के ऊपर, उसी फ्लावर के अंदर पॉलन, उसी फ्लावर के अंदर आपका एंथर भी है, उसी फ्लावर के अंदर आपका स्टिग्मा भी है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। मेल फीमेल गैमेट दोनों सेम फ्लावर में है, तो उसी फ्लावर में, एक ही फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे, तो ये कहां पे होता है, ये होता है आपके ऑटोगैमी में, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही प्लांट, एक ही जब फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तब उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होता। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा वहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होगा। अब ऑटोगैमी की क्या कंडीशंस है, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि एक ही टाइम होना चाहिए, एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर हो, तभी जाके ऑटोगैमी हो पाएगी, तभी जाके सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। मतलब जैसे मान लो फूल है, एक फूल है, ठीक है, एक फ्लावर है ना, उसी फ्लावर में जो पॉलन रिलीज का टाइम है और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम है, दोनों अलग अलग हो गया, तो कोई और पॉलन आकर के स्टिग्मा पे आके लग जाएगा, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन कहां हो पाई, इससे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना। जब कोई और स्टिग्मा नॉर्मल खुली है, ठीक है, वो बोल रही है कोई भी आ जाओ, मेरे फ्लावर वाले आ रहे हो तो ठीक है, किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन आ रहे हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो तब होगी ना जब उसी फूल का पॉलन जाकर के उसी फूल के स्टिग्मा पे जाके लगेगा। तो ऑटोगैमी होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये होती है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में मेल जोल होना चाहिए, कि जब पॉलन रिलीज हो उसी वक्त स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, उसी वक्त होनी चाहिए, दोनों सेम टाइम में मैच्योर होने चाहिए, तभी जाकर के आपको ऑटोगैमी हो पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑटोगैमी रेयर होती है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, ये तो सिंपल सी चीज है, पास पास होंगे तभी होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फ्लावर्स में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा ओपन और एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी रेयर होती है। अब मान लो खुला है, फूल है वो खुला हुआ है, ठीक है, अब क्या होगा, स्टिग्मा भी खुली हुई है, कोई भी पॉलन आ जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है ऑटोगैमी, मान लो एक ही फूल है, एक ही फूल है, ठीक है, एक ही फूल में क्या होता है, कई बार अगर वो फूल आपका ओपन है, फ्लावर आपका ओपन है, तो उस टाइम पे कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के आपके स्टिग्मा पे लग सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो। इसीलिए कहा जाता है कि ऑटोगैमी रेयर होती है, बहुत कम ऑटोगैमी देखने को मिलती है ना। तो और नेक्स्ट क्या होता है, और 3 ऐसे फ्लावर का नाम लिखा गया आपके एनसीईआरटी में, कौन कौन सा, वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना, इसी को कॉमन पैंसी कहते हैं, और ये तीनों नाम आपको रटे होने चाहिए, वियोला, कॉमेलाइना और ऑक्सैलिस, ठीक है, तीनों नाम आपको रटे होने चाहिए। इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यहां से देखो ये आपका एक प्लांट है ना, यहां से इंडिकेट कर दो, ये आपका प्लांट है, इस प्लांट की ये सॉइल है, ठीक है, नीचे आपकी रूट्स है, ये नीचे रूट्स है, ठीक है, रूट सिस्टम, ये ऊपर पूरा शूट सिस्टम, इतना समझ में आया। तो देखो यहाँ पे आपको क्या, ये ऑटोगैमी की बात करें, जब भी ऑटोगैमी होता है ना तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें 2 तरीके के फ्लावर देखने को मिलते हैं। देखो जैसे ये जो रूट में दिखने को मिला, ये रूट में जो आपको फ्लावर देखने को मिला, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्लोज्ड दिख रहा है, पैक्ड दिख रहा है, लेकिन जो शूट सिस्टम में फ्लावर देखने को मिल रहा है ये आपको ओपन, फूल के जैसा रंग बिरंगा देखने को मिला, तो ये वाले फ्लावर्स ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, लेकिन जो रूट्स में होते हैं ये आपके कैसे हैं, पैक्ड है, किसमें, वियोला, कॉमेलाइना और ऑक्सैलिस में, ठीक है, वियोला, कॉमेलाइना एंड ऑक्सैलिस में। तो जो ये क्लोज्ड वाले जो फ्लावर्स होते हैं इसी को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब जब ये ऑलरेडी पैक है ना, जैसे मान लो ये पैक है, ये फूल है, फूल मेरे हाथ के अंदर पैक है,
ठीक है। अब इसमें जो पॉलन रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा? वो स्टिग्मा पे ही जाएगा। क्या बाहर से कोई और पॉलन मेरे हाथ के अंदर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है ना। तो इसीलिए जब भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होगा तो वहां पे ऑटोगैमी हो जाती है और वो क्लोज्ड होता है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी इजिली हो जा रही है। लेकिन जब चैस्मोगैमस फ्लावर की बात करी जाती है, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? ये ओपन है, तो ये जैसे ये है मेरे हाथ में, ये मान लो फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, मेरा हाथ है, वो फ्लावर है, ठीक है, कोई सा भी फूल है, मेरे हाथ में ही पॉलन ग्रेन भी रिलीज हो रहा है और साथ ही साथ स्टिग्मा भी है। तो क्या जरूरी है जब मेरा हाथ खुला हुआ है कि हाँ कोई भी पॉलन ग्रेन आके मेरे हाथ से लग सकता है, ठीक है, मेरे हाथ पे जो भी स्टिग्मा है उससे लग सकता है, तो क्या जरूरी है इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन ही लगेगा? कोई सा भी पॉलन ग्रेन आके लग सकता है। इसीलिए जब भी फ्लावर ओपन रहेगा उस टाइम पे बहुत रेयर होता है कि ऑटोगैमी हो, बहुत रेयर होता है। कोई सा भी पॉलन ग्रेन, किसी भी और प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर के इस फूल से लग सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि चैस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी रेयर होती है, क्योंकि यहाँ का एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, खुले होते हैं, ठीक है, बंधे नहीं होते। जबकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो टोटली क्लोज्ड होते हैं। जब टोटली क्लोज है, इसी के अंदर आपका फूल है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कहां जाएगा? स्टिग्मा पे ही जाएगा ना। कोई और पॉलन तो आ नहीं रहा जो स्टिग्मा से लगेगा। जब फूल को खोल दिया गया तब कहीं और के पॉलन ग्रेन की चांस बनी कि अब वो आकर के अपने स्टिग्मा से लग सकता है, और ऐसा कब होगा? चैस्मोगैमस फ्लावर में। तो यही 3 एग्जाम्पल दिया गया, वियोला जिसको कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस और कमेलाइना। इसमें 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलेंगे, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होंगे एंड उनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है। किसी दूसरे पॉलन ग्रेन की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो स्टिग्मा पे आके लग जाए। इसीलिए चैस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी रेयर होती है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स थे, जो रूट के अंदर थे, वो तो पैक्ड थे, वो पैक है, एक दूसरे के पास है, वहां पे ऑटोगैमी होगी और सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए अब हमें, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है। और ये एश्योर करेगा कि सीड का सेट मिलेगा ही मिलेगा, एश्योर करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एश्योर्ड सीड सेट कहां पे मिलता है? वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आपका एश्योर्ड है कि सीड सेट मिलेगा ही मिलेगा। अब फटाफट से मेरे साथ जवाब दो कि जो चैस्मोगैमस फ्लावर था वो कहां था? वो रूट के, वो हवा में था, ठीक है ना। शूट सिस्टम में चैस्मोगैमस फ्लावर था। रूट सिस्टम में कौन था? क्लिस्टोगैमस फ्लावर था। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा था? पैक्ड था, क्लोज था। और अगर वो पैक है और क्लोज है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि अब ऑटोगैमी श्योर होगी, कि अब ऑटोगैमी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी होगी। लेकिन जो फ्लावर ओपन है, जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, वहां पे क्या होता है? फूल ओपन है, पूरी पॉसिबिलिटी है किसी और प्लांट का, किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके इस फ्लावर के, चैस्मोगैमस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लग सकता है। इसलिए जो चैस्मोगैमस है वहां पे ऑटोगैमी रेयर होती है, क्योंकि वहां का एंथर और स्टिग्मा पूरा खुल्लम खुल्ला है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये डायग्राम अच्छे से याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा चैस्मोगैमस है और कौन सा क्लिस्टोगैमस है। नेक्स्ट अपना आता है जिटानोगैमी। जिटानोगैमी मैंने क्या बोला था? ऑटोगैमी क्या थी? एक प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन दोनों था। लेकिन जिटानोगैमी क्या होता है? प्लांट तो एक ही है लेकिन उसके 2 अलग अलग फूल हैं। एक फूल से पॉलन ग्रेन गया, वो जाके दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाके लग जा रहा है, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं। इतना सुंदर सा मैंने डायग्राम बनाया है, फ्लावर अलग अलग हैं। तो क्या है जिटानोगैमी में? एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अलग अलग फूल में के एंथर और स्टिग्मा के बारे में बात की जा रही है कि एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकलेगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लगेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। मतलब फूल अलग अलग है, पौधा एक ही है। इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरे फ्लावर से आ रहा है ना, दूसरे फ्लावर से पॉलन आ रहा है, तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। मतलब प्लांट तो एक ही है, जो इस फ्लावर की जेनेटिक्स होगी बेटा वही तो इस फ्लावर की जेनेटिक्स होगी, तो मतलब जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जिटानोगैमी में क्या होता है? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन फंक्शनली एक्चुअल में हो क्रॉस पॉलिनेशन रहा है। लेकिन अगर उनके जेनेटिक्स की बात करी जाएगी, जेनेटिकली की बात करी जाएगी, तो जो जीन इसमें होगा वही इसमें होगा। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, पॉलन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि पॉलन एक ही पौधे से आ रहा है, ठीक है। ये रहा प्लांट, एक प्लांट है, उसके 2 अलग अलग फ्लावर, जिटानोगैमी। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि दूसरे फ्लावर से आ रहा है पॉलन, लेकिन अगर जेनेटिकली बात करी जाए सॉरी, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लास्ट है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या है? अब पौधा ही अलग अलग हो गया, प्लांट अलग अलग हो गया। अब इस प्लांट के इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन जा रहा है दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, ठीक है, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है। अब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट।
दूसरे प्लांट, एक प्लांट का पॉलन जा रहा है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के पास, इसमें कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जेनेटिकली फेनेटिकली इसमें कोई टर्म ही नहीं है, इसमें कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना, क्योंकि प्लांट अलग अलग हो गया। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि स्पीशीज दोनों प्लांट की सेम होनी चाहिए। जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, जेनेटिकली भी डिफरेंट है, क्योंकि दोनों प्लांट अलग अलग है। तो यहाँ पे ट्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अगर आपको रिवाइज करना है तो एक बार मेरे साथ आप देख सकते हो कि देखो, जो ऑटोगैमी था, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी और जीनोगैमी, यही है ना, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी, जीनोगैमी। एक बार देख लो मेरे साथ, ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर है, इसमें क्या है, डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट। इसमें क्या है, प्लांट ही डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट हो गया, अलग अलग प्लांट हो गया। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली तो होगा लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स के बीच में, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब हम लोग बात करते हैं ऑटोगैमी की, जब हम लोग बात करते हैं ऑटोगैमी की, तो क्या होता है कि जब एंथर एंड स्टिग्मा एक ही फ्लावर में है और एक्सपोज्ड होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऑटोगैमी वहां पे नहीं होती, तो ऑटोगैमी होना रेयर होता है। तो 3 एग्जाम्पल हैं, 3 फ्लावर्स है ना, वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमन पैंसी, कॉमेलाइना। इन तीनों में 2 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कौन कौन से, एक था चेस्नोगैमस और दूसरा है क्लिस्टोगैमस। ठीक है, दूसरा है क्लिस्टोगैमस। जो चेस्नोगैमस है, चेस्नोगैमस कौन से थे, चेस्नोगैमस एक्सपोज्ड थे, चेस्नोगैमस फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड थे, ऑटोगैमी वहां पे रेयर होती। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स थे, वो जो रूट्स के अंदर वाले थे, वो क्लोजली पैक्ड थे, सीड सेट स्टोर कर रहे थे कि सीड सेट मिलेगा ही मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था और कंप्लीट ऑटोगैमी वहां पे आपको देखने को मिल रही थी। कहां पे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर। कहां पे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो देखो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहां से सवाल आता ही आता है, या तो इस दोनों फ्लावर के बारे में पूछ लेगा, नहीं तो ये डायग्राम दे के पूछ लेगा, नहीं तो ये बता देगा, इन तीनों का नाम दे के पूछ लेगा। और कुछ नहीं मिला तो जो ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जिटेनोगैमी है, तीनों के बारे में पूछ लेगा कि कौन से में किस तरीके के फ्लावर होता है, डिफरेंट प्लांट में हो रहा है कि सेम प्लांट में हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं कि सेम फ्लावर है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करिएगा, 10-15 मिनट का टॉपिक है और आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको 4 नंबर देकर के जाएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।